हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम याद करने की ट्रिक बताने वाली हूं जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं जो हूं वो आप लोगों को ऐसी अफ्रीकन कंट्री और ऐसी एशियन कंट्रीज़ के नाम याद करने की ट्रिक बता चुकी हूँ जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो उनके नाम आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा और वो वाले वीडियोस भी ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जो है वो 3 कंटिनेंट के बीच में पड़ने वाली एक सी है। इसके ऊपर जो है वो हमें यूरोप देखने को मिलता है, नीचे साइड हमें अफ्रीका देखने को मिलता है और ईस्ट के साइड हमें जो है वो एशिया देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैं जो हूँ वो आप लोगों को इन तीनों कंटिनेंट की ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं उनको याद करने की ट्रिक बता चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में करवाऊँगी। इसके पहले मैं आप लोगों को एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की करवा चुकी हूँ, तो वो वाले वीडियो भी आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करेंगे जो मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर ट्रिक के बारे में याद करें तो ट्रिक जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं, बोस्निया की सस्ती मोमो इन ग्रीक एंड फ्रांस। तो इसके ज़रिए हम लोग जो हैं वो उन कंट्री के नाम याद करने वाले हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ट्रिक आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसमें आप लोगों को कुछ कंट्री के नाम तो कंफर्म हो ही गए होंगे, जैसे बोस्निया है, ग्रीक है, फ्रांस है। तो इसके ज़रिए हम लोग जो है वो बाकी की कंट्रीज़ के नाम भी याद करेंगे जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो सबसे पहला बोस्निया से तो आप लोग बोस्निया का नाम याद ही रख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सस्ती के बारे में। जो भी यहाँ पर आप लोग, फिर से मैं आप लोगों को कह देती हूँ, जो वर्ड कैपिटल में बने हुए हैं उनसे ही कंट्री के नाम आते हैं। बाकी के जो वर्ड स्मॉल में बने हुए हैं उनसे किसी कंट्री का नाम नहीं आता है, वो सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो की है ये दोनों ही वर्ड मैंने स्मॉल में लिखे हुए हैं, तो इससे कोई ट्रिक नहीं बनेगी। बाकी जो सस्ती मैंने लिखा हुआ है तो इसमें सारे ही वर्ड कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो इससे हमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ के नाम देखने को मिलते हैं। तो वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। बाकी मोमो भी आप लोग देख सकते हैं और इनसे भी कोई कंट्री का नाम नहीं आएगा। ग्रीक से तो आप लोग ग्रीक का नाम याद ही रख सकते हैं, एंड से किसी कंट्री का नाम नहीं आएगा। उसके बाद फ्रांस से हमें एक तो फ्रांस और सी यहाँ पर मैंने कैपिटल बनाया हुआ है, तो सी से हमें दूसरी कंट्री देखने को मिलेगी। तो इस जरिए आप लोग जो है वो ये भी देखा कीजिए कि कौन सा वर्ड कैपिटल बना हुआ है, उसी से हमें किसी कंट्री का नाम देखने को मिलेगा। तो आप लोग बोस्निया का नाम याद रख सकते हैं या आप बोस्निया देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सस्ती में हमें कौन कौन सी कंट्री देखने को मिलती हैं। तो इसमें एस से आप लोग जो है वो स्पेन का नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद ए से आप लोग अल्बानिया का नाम याद रख सकते हैं। तो ये आप लोग मैप पर स्पेन और अल्बानिया को भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे एस से हमें स्लोवेनिया देखने को मिलता है, तो आप लोग स्लोवेनिया का नाम भी याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर टी से अगर हम लोग बात करें तो टी से हमें तुर्की भी देखने को मिलता है। अब आप लोगों ने अगर एशियन कंट्रीज़ वाली ट्रिक देखी होगी तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को तुर्की करवाया था, क्योंकि तुर्की जो है वो एक ऐसी कंट्री देखने को मिलती है जो यूरेशियन कंट्री है। दूसरी यूरेशियन कौन सी कंट्री है वो आप लोगों को पता होगा अगर, तो वो है रसिया। यानी कि रसिया और तुर्की जो है वो दोनों ही हमें यूरेशियन कंट्री देखने को मिलती हैं। यानी कि ये इनका जो कुछ पार्ट है वो हमें यूरोप में भी देखने को मिलता है और कुछ पार्ट हमें एशिया में भी देखने को मिलता है। तो ऐसी कंट्रीज़ को यूरेशियन कंट्री कहा जाता है। तो रसिया और तुर्की जो है वो यूरेशियन कंट्री देखने को मिलती हैं। इसीलिए जब मैंने आप लोगों को ऐसी एशियन कंट्री के नाम याद करवाए थे जो मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वहाँ पर भी हमें तुर्की का नाम देखने को मिला था और यूरोप वाली में भी आप लोग तुर्की का नाम याद रख सकते हैं। तो तुर्की हम लोगों ने टी से बात कर ली। उसके बाद आई से हमें इटली देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने सस्ती से बात की। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोस्निया बताया। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कौन कौन सी कंट्री बताई, तो स्पेन बताया मैंने आप लोगों को, अल्बानिया बताया, स्लोवेनिया बताया और तुर्की बताया। अब हम लोग मोमो के बारे में बात करते हैं। तो मोमो से हमें 2 कंट्री देखने को मिलती हैं, एक तो है मोंटेनेग्रो और दूसरे ये एमओ से हमें मोनाको देखने को मिलता है। तो पहले एमओ से हमें मोंटेनेग्रो और दूसरे एमओ से हमें
मोनाको देखने को मिलता है। तो ये आप लोग मोनाको देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग जो है वो मोंटेनेग्रो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इन दोनों के नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद ग्रीक से तो आप लोग ग्रीक का नाम याद रख ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये FRAN से आप लोग फ्रांस का नाम याद रख सकते हैं। और एंड में जो C कैपिटल बना हुआ है उससे हमें क्रोशिया देखने को मिलता है। तो आप लोग ये क्रोशिया भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये यहाँ पर सिर्फ फ्रांस याद रखने के साथ साथ आप लोग ये भी देखिएगा कि C जो है वो कैपिटल बना हुआ है, तो इसलिए C से हमें क्रोशिया देखने को मिलता है। बाकी ग्रीक और फ्रांस के नाम आप लोग याद रख ही सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल कौन कौन सी कंट्री हो गई। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोस्निया के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया स्पेन, अल्बानिया, उसके बाद फिर मैंने स्लोवेनिया बताया, देन तुर्की बताया, उसके बाद फिर मैंने इटली बताया, उसके बाद फिर हम लोगों ने मोमो में 2 कंट्री देखी थी, मोंटेनेग्रो और मोनाको। उसके बाद फिर हम लोगों ने ग्रीक देखा था, ग्रीक के बाद फिर हम लोगों ने फ्रांस और क्रोशिया देखा था। तो इस तरीके से इन कंट्रीज़ के नाम आप लोग याद रख सकते हैं इस ट्रिक के ज़रिए। बोस्निया की सस्ती मोमो इन ग्रीक एंड फ्रांस। तो इस ट्रिक के ज़रिए आप लोग जो हैं वो उन यूरोपियन कंट्री के नाम याद रख सकते हैं जो कि मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ये आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस मैप में भी आप लोग जो हैं वो उन कंट्रीज़ के नाम जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है वो हमें मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है और इसके आसपास जो है वो हमें ये सारी कंट्री देखने को मिलती हैं। यानी कि इस वाले मैप में जो दिखाया हुआ है वो नीचे की जो कंट्री है वो अफ्रीकन कंट्री है, इस साइड की जो कंट्री है वो हमें देखने को मिलती है एशियन कंट्री, और ये वाली जो ऊपर की इतनी कंट्री आप लोग देख रहे हैं ये जो है वो हमें यूरोपियन कंट्री देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से इस मैप के ज़रिए आप लोग तीनों कंटिनेंट की ऐसी कंट्रीज़ के नाम देख सकते हैं जो कि मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आज की वीडियो को मैं बस यहीं तक रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग ट्रिक आप लोगों को मिलती रहे। तो प्लीज़ जो मेडिटेरियन सी वाला मैंने 3 वीडियोस करवाए हैं वो तीनों की तीनों वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारी और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC प्री और मेंस का पूरा कोर्स, प्री का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा MPPSC का पूरा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाता है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर MPPSC की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।